नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पटना में भाकपा माले के राष्ट्रीय कन्वेंशन में सीएम नीतीश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस को अब आगे को लेकर फैसला करना चाहिए। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता में देर न करे। सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। बुरा हाल है, हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार पूरे देश सुरक्षित होगा। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे। अब बुरा हाल है। वहीं नीतीश कुमार का बयान आया तो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा कि उनकी बात आलाकमान तक पहुंचा देंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि प्रस्ताव बढ़िया है, जल्द इसे स्वीकार किया जाए। इस घोषणा से माहौल बदल जाएगा। जिस यात्रा को आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, आपने उनको बधाई दी उस यात्रा के लिए, और जगह जगह पर आपके साथी, बहुत सारे साथी विभिन्न दलों के आए और उन्होंने उसमें सहभागी बने और उनके साथ वो चले भी। 3500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी, जिसमें एक ही संदेश था, वो दिलों को जोड़ने का, हाथों को जोड़ने का और विश्वास और प्यार, हर जगह प्यार पहुंचा दें, हर जगह प्रकाश पहुंचा दें प्यार का और उन्नति का। यही संदेश उन्होंने दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग बैठेंगे मुझसे, आज जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आपके यहाँ के जो पत्रकार बंधु थे वो आए। उन्होंने कहा कि इस संगठन को, जो भी हमारी एकता का एक प्रयास है, उसको कौन लीड करेगा। और मैंने सिर्फ एक जवाब दिया था, ये आप मुझसे, छोटे से इंसान से पूछ रहे हो। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे तो सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव कमल, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को अपनी ओर से कह दिया है, सलमान खुर्शीद ने उनकी बात का समर्थन किया है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने एक संकेत दे दिया है कि अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे। देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी होने की जगह, क्योंकि वही एक जो है कि नेतृत्व कर सकती है। क्योंकि इतने साल पहले सरकार जो एक तरीके से कांग्रेस ही शासन करती आई है, बहुत दिन तक शासन करती आई, तो बड़ी पार्टी, अगर भाजपा को काउंटर करना है तो कांग्रेस को भुलाना मुश्किल है। वो क्षेत्रीय पार्टी सब जानती है। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि हम बहुत छोटे पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं। अगर कांग्रेस को सचेत होना है, अगर कांग्रेस को भाजपा को उखाड़ फेंकना है, केंद्र से हटाना है, तो हर एक क्षेत्रीय पार्टी जो विपक्ष में है उसको एकजुट करना होगा और उसको एक साथ लेकर चलना होगा। ईगो अलग रखना होगा। ईगो जो कहते हैं ना कि दूसरे से हमें जब चुनाव जीतना होता है तो कांग्रेस जहां पार्टी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी से लड़ती है तो उसको साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो महाराष्ट्र में हाल हुआ वो कहीं और भी हो सकता है। तो उसको लेकर एक तरीके से नसीहत कांग्रेस को देते हुए जो ये महाधिवेशन 5 दिनों से चल रहा है, जो 20 तारीख को खत्म होने
वाला है, उसमें एक तरीके जो भाकपा माले का है एक आज बड़ा मंच सजाया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हो तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हो और हेमंत सोरेन भी आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। इसका मतलब कि हेमंत सोरेन थोड़े दूर रहे। लेकिन एक बात सब है कि जो महागठबंधन को एक रखने वाली जो चर्चा चल रही है कि महागठबंधन, लेकिन अब बड़े स्तर पर इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत जोड़ो, और वो भी प्रधानमंत्री के खुद कांग्रेस के कैंडिडेट है। तो कहां से ये एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस में बहुत जगह क्षेत्रीय पार्टी से आमने सामने की लड़ाई लड़ती है, उसकी तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने ये इशारा दिया कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो हम आला कमान तक पहुंचा देंगे, और आला कमान तक ये कहेंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर भाजपा ऐसे ताकतों को हटाना होगा। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा भी कहा कि कुछ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि केवल एजेंडा चलाते हैं, और एजेंडा ये चलता है कि हिंदू मुस्लिम को अलग रखो, हिंदू मुस्लिम को ये करो, और कुछ ऐसे साधु संत बन गए अपने आप को गुरु कहते हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का ये नहीं कहते कि शांति हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई जिस तरीके से चरम पे बढ़ रही है उसको कम किया जाए। कहीं ना कहीं जो एक भाकपा माले का ये मंच था उस पर तेजस्वी यादव ने एक तरीके से गरजते हुए और तमाम ऐसी बातें नसीहत भी कांग्रेस को दी कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसको तुरंत अमली जला पहनाना चाहिए, और साथ में विपक्षी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हर एक जगह हैं, वो झारखंड में हो, कलकत्ता में हो, तमाम जगहों पे हो, उनको एकजुट लाकर और इस जो केंद्र की सरकार इसको तुरंत उखाड़ फेंकना 2024 में एक तरीके मिशन। नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमने मुलाकात खुद सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से की है, हमने वक्त भी मांगा था, हमने आगे भी चर्चा की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चलने लगा तो उस बीच में हम नहीं जा पाए। लेकिन उनका कहना है कि अगर केंद्र में जो सत्ता चल रही है उसको उखाड़ फेंकना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, और उसको एक तरीके से दिखाना पड़ेगा कि हम भाजपा के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं, कई मंत्रालय पहले रह चुके हैं, और एक कहीं ना कहीं उन्होंने भी इशारों सारम ये कहा कि हम इसकी बात केंद्र तक पहुंचाएंगे, जो नेतृत्व है नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, और बात जो चर्चा हो रही है उस पर भी हम, लेकिन जो अब ये देखना होगा, क्योंकि जो बिहार में बिहार में कांग्रेस से वहां तो खुद ही कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि हम कैबिनेट का विस्तार होगा, नीतीश कुमार ने कह दिया कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होना, लेकिन यहां भी उसमें महागठबंधन में कहीं ना कहीं तू मैं चल रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर। लेकिन बड़े नेता कांग्रेस वो आते हैं और इस तरीके के कहते हैं कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक और एक साथ जो होगा कि हम 2024 में नेतृत्व करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो संकेत साफ है कि जो हम ये जो फासवी ताकतें हैं, उनका कहना है कि ताकतें हैं इसको एक साथ रहकर पूरे राज्य में, जो देश के हर एक राज्यों में रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ेगी, और कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए कि वही 2024 में अगर आगे साथ रहेगी तो इस भाजपा को उखाड़ फेंकने में सहायता मिलेगी। चलिए, देखने वाली बात होगी राजीव कि आखिर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी कहां तक इस गठबंधन धर्म को निभा पाते हैं।